नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान की और उसके बाद मचे सियासी संग्राम की। राहुल गांधी लंदन में केंद्र सरकार के खिलाफ दिए गए बयान के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस में सियासी संग्राम छिड़ा है। इस मामले में बीजेपी नेता संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस को घेरने में लगे हैं। इसमें बीजेपी नेताओं का कहना यह है कि राहुल गांधी को भारत के खिलाफ दिए गए बयान पर माफी मांगनी चाहिए। इस मसले पर हरियाणा की सियासत भी गर्मा गई है। हरियाणा में इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हरियाणा बीजेपी के नेता भी ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को अपने बयान पर देश से माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगते हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। अब हरियाणा में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी राहुल गांधी के बयान को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। कि देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इतने असहाय हो गए हैं, उनको बार बार जनता ने रिजेक्ट किया है और उनके मन में मोदी के प्रति नफरत भरी हुई है। और उस मोदी के प्रति नफरत भरते भरते वो देश के खिलाफ भी बोलने लग गए, लोकतंत्र के खिलाफ भी बोलने लग गए, विदेश में जाकर के देश का अपमान करने लग गए। तो उनको इतनी बड़ी पार्टी का नेतृत्व करने का अधिकार नहीं है। देश का अपमान करना, जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ये कहना है कि भाई हमारे बोलने की आज़ादी नहीं है, हमारे यहाँ तानाशाही है, जबकि सच्चाई ये है कि उन्हीं के परिवार में जो नेता थी, प्रधानमंत्री थी, उसने संविधान को रौंदा था, उसने न्यायालय को समाप्त किया था, आपातकाल लगाया था। और वो आदमी आज ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश में बोलने का अधिकार नहीं है, तो ऐसे आदमियों को कोई देश का नागरिक माफ नहीं करेगा। इंग्लैंड में जाकर भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बोलकर विश्वासघात किया है, उनको यहाँ तो माफी मांग लेनी चाहिए अपनी गलती के लिए। और अगर वो नहीं माफी मांगते तो भारत के सभी देशभक्तों को राहुल गांधी और इनकी पार्टी का हर प्रकार से बहिष्कार करना चाहिए। इनके कार्यक्रमों का बहिष्कार करना चाहिए, इनके निजी कामों का बहिष्कार करना चाहिए, इन द्वारा जो व्यापारिक संस्थान चलाए जा रहे हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। हर प्रकार से इन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, हर देशभक्त भारतवासी को। देखिए, राहुल गांधी ने जो बात कही मैंने भी सुना है, कोई ऐसी बात नहीं कही है उसने जो कि देश के अहित में हो। वो तो कुछ भी कहो, माफ़ी तो जब मांगे, अगर कोई उन्होंने मेरे को, मैं भी अगर महसूस करूं भाई उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी है से देश की प्रतिष्ठा पे फर्क पड़ा है, तो मैं भी कहता शायद माफ़ी मांग लूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कही। वो तो ध्यान जो है लोगों का ध्यान पलटने के लिए कह रहे हैं। मैं हाँ, जो जिस प्रकार से यात्रा हुई और लोग इस सरकार से विमुख हैं, तो उसका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने की बात कह रहे हैं। मैंने ये हरियाणा सरकार का भी यही है, मुद्दा कुछ होगा, बात कुछ करने लग जाएंगे। तो राहुल गांधी के इस बयान पर आप देख रहे हैं सियासी संग्राम मचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बयान को लेकर के माफी मांगी जाए ये बात कही जा रही है, जबकि कांग्रेस का यह कहना है कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिस पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी इसको बेवजह का मुद्दा बना रही है। अब कुल मिलाकर के आप देखिए, संसद से लेकर के सड़क तक और हर तरफ इस पूरे मामले को लेकर के लगातार बयानबाजी है वो जारी है। एक तरफ विरोध हो रहा है राहुल गांधी के बयान का जो कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है उसको मुद्दा बना रही है, ऐसा कह के कांग्रेस पार्टी बचाव करती हुई दिख रही है। तो आज इन्हीं तमाम विषयों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल हैं उस पर भी नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है, क्या राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ है? आज ये समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार की आलोचना देश की आलोचना है? ये सवाल भी आज समझेंगे। तीसरा सवाल यह कि क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे, जो मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो राहुल गांधी का एक बयान आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सियासी तूफान में बदला हुआ है और इसी को लेकर के आरोप प्रत्यारोप के बीच में
लगातार आप देख रहे हैं कि इस पर जो राजनीति है वो गरमाई हुई है, लेकिन इन राजनीति के मायने क्या हैं और इसको किस तरीके से देखा जाए, आज इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। नितिन सिंगला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नितिन सिंगला जी, आपका भी स्वागत। राजेंद्र सौरकी धन्यवाद जी। जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजेंद्र सौरकी जी, आपका भी स्वागत। और गुरमीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गुरमीत सिंह जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रवीण जी आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं और राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसको लेकर के आप लोग जो आपत्तियां उठा रहे हैं या आप ये कह रहे हैं कि उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का ये कहना है कि आप लोग बेवजह का मुद्दा बना रहे हैं। ऐसा कुछ भी राहुल गांधी ने नहीं कहा जिससे देश का अपमान हुआ हो या उसको लेकर के उनको माफी मांगनी चाहिए हो। कैसे इसको देखा जाए? देखिए, जहां तक आयुष भाई कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के लिए देश कभी महत्वपूर्ण रहा ही नहीं। कांग्रेस ने तो हमेशा से देश के साथ जो व्यवहार किया है, चाहे हम 1947 से लेके आज तक अगर हम ध्यान से देखें, कांग्रेस की तो लगातार प्रयास ये रहा कि वो अपना उल्लू सीधा करे, भले ही देश गत में चला जाए। तो इसलिए कांग्रेस के लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए कांग्रेस को तो नजर ही नहीं आएगा कि राहुल गांधी जी ने क्या किया। देखिए, बड़े शर्म की बात है जिस तरह से राहुल गांधी जी ने विदेशी धरती पे बैठ के देश की जुडिशरी को, चुनाव आयोग को और लोकतंत्र को जिस तरह से उन्होंने बदनाम करने का प्रयास किया, इन सब बातों को बोल के, और वो भी झूठ के सहारे। मैं सुन रहा था हुड्डा जी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। जब राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे बैठ के ये कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है, तो हुड्डा साहब मुझे ये बताएं कि क्या ये देश के हक में है या देश के विरुद्ध है? हुड्डा साहब से ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, राहुल गांधी ने वही काम किया जो जयचंद ने मोहम्मद गोरी को बुला के किया। अगर विदेशी धरती पे बैठ के राहुल गांधी ये कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका को इंटरवीन करना चाहिए, दखलंदाजी करनी चाहिए भारत में, आप विदेशी ताकतों को भारत में बुला के इंटरवीन करवाना चाहते हो, यही काम तो जयचंद ने किया था। जयचंद ने मोहम्मद गोरी को इनवाइट किया था पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, वही काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो क्या यह देश के विरुद्ध है या नहीं है, इस बात को एक बार कांग्रेसी विचार करे। राहुल गांधी लोकतंत्र देश में खत्म हो गया है, ये बैठ के विदेशी धरती पे बोलते हैं, जबकि ये वही राहुल गांधी, आयुष भाई आपको याद होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया था और राहुल गांधी जी ने प्रेस के अंदर बैठ के उस ऑर्डिनेंस को फाड़ा और कहा दिस इज नॉनसेंस। क्या वो लोकतंत्र था? जब इंदिरा जी ने 75 के अंदर देश में इमरजेंसी लगाई थी और देश के आम नागरिक के जो मूलभूत अधिकार है उनको छीन लिया था, क्या वो लोकतंत्र था? इस बात का जवाब राहुल जी को देना चाहिए। आपको याद होगा राहुल जी इस बार नहीं, इससे पहले भी जब गए थे इंग्लैंड में, तब उन्होंने वहां पे किस तरह का वक्तव्य दिया था कि पेट्रोल छिड़क दिया गया है पूरे देश के अंदर, आग लगाने जा रहे हैं। जब विदेशी धरती पे बैठ के आप इस तरह की बात करोगे, अपने ही देश की जुडिशरी का अपमान करोगे, अपने ही देश की संस्थाओं का अपमान करोगे, अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक बताओगे, तो वो देश हित में है या देश के विरुद्ध है? मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा कि कांग्रेसी किस मुंह से ये बात कह सकते हैं जब राहुल गांधी देश के विरुद्ध एक माहौल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, विदेशी ताकतों को देश में इंटरवीन करने के लिए बात कहते हैं, तो वो सीधा सीधा देश का अपमान है। राहुल गांधी को क्या विदेश की धरती मिलती है? राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि मेरे फोन में पेगासस था। देखिए, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? और वो भी आप विदेशी धरती पे जाके बोल रहे हैं। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले में कमेटी बनाई और ये घोषणा बाकायदा की गई कि जिसको अगर एतराज है या लगता है कि उसके फोन में पेगासस है, वो जमा करवाए, कमेटी जांच करेगी। राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं अपना फोन जमा करवाया था? माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये कह चुकी है कि कोई पेगासस किसी के फोन में नहीं था। उसके बावजूद अगर विदेशी धरती पे जाके आप इस तरह का झूठ बोलते हो तो उसका मतलब क्या समझा जाए? लगातार लोकतंत्र की हत्या आप करते रहे। धारा 356 का दुरुपयोग करके 90 चुनी हुई सरकारों को आपने सब हटा दिया। 50 से ज्यादा सरकारें इंदिरा जी ने हटा दी 356 का दुरुपयोग करके। वो इनको लोकतंत्र नजर आता था। लेकिन आज, लेकिन वो जो बात कह रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि वो देश के खिलाफ है? सिंगला जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो कदर नीचे गिर गए हैं कि विदेशी धरती पे बैठ के विदेशी ताकतों को बुला रहे हैं कि आप आइए इंटरवीन कीजिए। ठीक है सिंगला जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं हमारे साथी प्रवक्ता को कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने विदेशी धरती जो ये गा रहे हैं, अनेकों और सैकड़ों बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
इन्हीं विदेशी धरतियों पर जाकर सैकड़ों झूठ बोलने का काम किया है। और देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार राहुल गांधी जी ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया जो झूठा हो। अरे अभी बताया तो ने है, विदेशी ताकतों को इनवाइट नहीं, किया कि अब आप अब आइए, अब कीजिए। अब बीच में नहीं, अब आप आपने बीच में पूछा मत ना बोलिए। ऐसा कौन सा आप बयान बीच दे दिया, मैं याद दिला रहा हूँ, आप बीच में नहीं, आप बीच में ठीक मत है, एक बार उधर बोलिए। बात आ जाए नहीं, प्रवीण मैंने जी। याद जब दिला आप दिया। बोले प्रवीण जी पहले जब नितिन जी आप- की बात आ जाए, जब फिर आप आप बीच आराम से काउंटर में करिएगा। बोलने- एक सेकंड पहले, हाँ मैं बोल हाँ, अब आप सुनिए, पहले सुनने की भी क्षमता रखिए। आप भाजपा वालों को आपने क्षमता कम सवाल रखिए। पूछा था, मैंने तो तो बताया। सबसे नहीं, सवाल का जवाब आप अपने समय पे दीजिएगा, ठीक है ना? अरे नहीं, आपने आप पूछा नोट था। कर लीजिए क्या क्या सवाल है आपने मेरे। पूछा था प्रभु कि कौन सबसे सा पहली बयान बात, राहुल गांधी जी ने इंग्लैंड में क्या झूठ बोला। राहुल गांधी जी ने जिन भी संस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया, वो सारी संस्थाएं आज किस तरीके से आज मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के और भाजपा के हाथों की कठपुतली बनी हुई है, वो देश के सामने है, पहली बात। दूसरी बात, खुद सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनके मुंह पे करारा तमाचा दिया, ये कहकर कि अब आज के बाद में जो भी चुनाव आयुक्त और जो प्रमुख चुनाव आयुक्त की जो पदोन्नति होगी या फिर उनका जो चयनित होगा, वो प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं किया जाएगा, बकायदा उसके लिए कमेटी बनाई गई जिसमें विपक्ष के नेता भी उसके अंदर एक सदस्य होंगे। और जितनी भी संस्थाओं के ऊपर राहुल गांधी जी ने प्रश्न चिन्ह उठाया, क्या उन संस्थाओं का आज देश में दुरुपयोग नहीं हो रहा? क्या इसी सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया था, जिसकी तारीफ कर रहे हो आप। क्या ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हो रहा? विपक्ष की हर पार्टी के ऊपर प्रहार नहीं हो रहा? क्या राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दे दिया जो देश के विरुद्ध था? वेलकम राहुल गांधी जी ने, जो आप बार बार कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या की, लोकतंत्र की हत्या जो इस कार्यकाल में की जा रही है, उसका पर्दाफाश करने का काम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से और इंग्लैंड की धरती पर जाकर राहुल गांधी जी ने बताया। कि देखिए, विपक्ष के नेता होने के नाते, सिंगला जी, आपने अभी बोला, सुन लीजिए, विपक्ष के नेता होने के नाते अगर राहुल गांधी इन सारी बातों को यहां पर कहें, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आपको यहां पर पुरजोर तरीके से इन बातों को कहना चाहिए। विदेश अगर जा रहे हैं, वहां पर इस तरह की बात को कहेंगे तो जाहिर बात है कि आप उनको मौका देंगे कि वो इस तरह के आक्षेप लगाएं आपके ऊपर। ये बात देश के अंदर भी तो आप कह सकते हैं, बाहर जाके कहने की क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा चालू करी थी तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि हमारे भारत जोड़ो यात्रा पे निकलने का जो मकसद है सड़कों पर, उसका सबसे बड़ा मकसद यह है कि इस सरकार के अंदर अपनी बात रखने का अधिकार छिन गया है। अगर लोकसभा में अपनी बात रखते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है, अगर मीडिया उनकी बातों को दिखाता नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई प्रदर्शन किया जाता है तो कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जाता है, किसी भी वर्ग के लोगों उन्हें पीटा जाता है। तो इसीलिए अगर एक पॉलिटिकल लीडर किसी प्लेटफॉर्म पे अगर अपने बात रखेगा तो उसे देश के खिलाफ नहीं, देश हित में माना जाएगा, क्योंकि देश की परिस्थितियों के बारे में आज पूरा विश्व हमारे भारत के बारे में जो है कि आज जानता है कि किस तरीके से यहां पर एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से जुडिशरी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, आखिरकार राहुल जी ने कुछ गलत कहा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से बौखला चुकी है कि इस मुद्दे को वो बनाकर भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो लोगों का भाजपा से मोह भंग हुआ है उसकी तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि इसे वो बार भारत जोड़ो यात्रा का जो माहौल है, उससे उससे भारतीय जनता पार्टी इतना घबराई है कि राहुल गांधी जो बात विदेश में कह रहे हैं वो इसको मुद्दा बना रही है। ठीक है, राजेंद्र सोरकी मुद्दा बना रही है, बिल्कुल मुद्दा बना रही है। ठीक है, आपने कह दिया, आपने पहली लाइन में कहा इसमें कुछ गलत नहीं है। राजेंद्र सोरकी जी, क्या राहुल गांधी ने जो बात कही विदेश में जाकर के आपको लग रहा है देश का अपमान है? देखिए आयुष भाई, जो देश के अपमान की बात है, हमारे नेता जो है वो कई बार हमारे जो विदेश की धरती पे जाके और जो देश की अंदरूनी राजनीति है उस पे जो है बहुत कुछ बोल जाते हैं। और ये कोई जो है ना, मैं सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं करूंगा, ये मोदी जी ने भी बहुत बार किया है। विदेश की धरती पे जाके अंदरूनी राजनीति पे मोदी जी ने भी देश के बारे में, देश की अंदरूनी राजनीति के बारे में बहुत कुछ बोला हुआ है। आप चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। लेकिन जो अभी हमारे जो साथी प्रवक्ता हैं, इनको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, कि अभी देश की जो प्राथमिकता है या जनता की जो प्राथमिकता है वो पार्टियों की प्राथमिकता अभी रही नहीं है। आज जनता चाहती है शिक्षा पे काम हो, आज जनता चाहती है स्वास्थ्य पे काम हो, आज जनता चाहती है रोजगार पे काम हो, आज जनता चाहती है कि भाई जन सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए। आज अमृत महोत्सव आजादी का मनाया जा रहा है, वो जनता के जो अधिकार थे वो कहाँ है? और ये निश्चित है भारतीय जनता पार्टी अपने जो
जो अत्याचार है उसकी सीमाएं बिल्कुल पूरी तरह पार कर चुकी है। आज पूरी तरह से लोकतंत्र को लठतंत्र में बदल दिया है। चाहे जो भी वर्ग उनको फंस जाओ, कोई फंस जाओ, उनको उसके ऊपर लाठियां बांधने का काम करते हैं। छात्र फंस जाओ, छात्र अगर अपने अधिकारों की मांग करते हैं, छात्रों पे लाठियां। किसान अपने अधिकारों की मांग करते हैं, किसानों के ऊपर लाठियां। और अगर कोई राजनीतिक जो दूसरे विपक्षी दलों के लोग हैं वो सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर कोई प्रदर्शन करते हैं उनके तो ऊपर सोनकी जी, आप लाठियां। मतलब कुछ तो ये कुछ तो हद तक बिल्कुल राहुल पूरी गांधी तरह की बात से लठतंत्र एक संतुष्ट बदल हैं, दिया या आपको है। लगता है कि और राहुल ये गांधी ने जो बात कही है वो सही है? क्योंकि आप कह रहे हैं एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, यही बात तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं। आपने देखिए, कहा इस समय जो व्यवस्था है एजेंसियों का वो गलत बिल्कुल पूरी इस्तेमाल तरह हो से रहा है, अगेंस्ट है, उसमें इसलिए भी बिल्कुल आप उनका कतई समर्थन कर रहे हैं। जो है आप ना ये भी वो कह नहीं रहे है हैं कि कि एजेंसियों का पूरी इस्तेमाल तरह नेताओं के भारतीय खिलाफ किया जा जनता रहा है, यही पार्टी बात ने राहुल गांधी भी एजेंसियां कह अपने रहे हैं। नियंत्रण क्या में ले ली सोरकी जी, हैं। आप इस स्टैंड पर हैं जो राहुल गांधी ने बात कही वो बात सही है और ऐसा ही हो रहा है देश के अंदर, यही हालात? देखिए, राहुल गांधी का अपना एक स्टैंड है। राहुल गांधी पूरी तरह कांग्रेस जो है वो अभी बीजेपी और कांग्रेस मिलके जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। जो कांग्रेस ने जो बीज बोए और जो कांग्रेस ने जो अपने जो कुकर्म किए उनकी वजह से जो है आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है। और बीजेपी ने जो बड़े बड़े जुमले फेंके, जनता को झूठे वायदे किए, 15-15 लाख रुपए खाते में देने की बात की और पता नहीं क्या क्या झूठ बोले। और आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आज सारा देश जो है ना विकास ढूंढने में लगा हुआ था, मीडिया के साथी भी, सारी जनता भी। और विकास किसने ढूंढ के दिखाया? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने। और उन्होंने क्या ढूंढा? कैसे एक आदमी को 600वें नंबर से पहले नंबर पे पहुंचा दिया। क्या ये इनका बीजेपी का विकास है? हमारे को बताएं बीजेपी के साथी प्रवक्ता। और पूरी तरह से जो है आज भारतीय जनता पार्टी अपनी प्राथमिकता ना, इनका आपने कहा सिर्फ कि एक ही दोनों पार्टियां प्राथमिकता हो गई है जो कि मेन भाई हम मुद्दे हैं दो उनसे और भटक हमारे गई दो। हैं। दोनों और पार्टियां भारतीय मेन मुद्दों जनता से पार्टी भटकी का हुई हैं। ठीक जनता के है गुरमीत सिंह जी, सरोकारों ठीक है, आपका ये कहना है कि देश के अंदर जो मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए, आपने ये बात कह दी। ठीक है गुरमीत सिंह जी, ये पॉलिटिकल बातें तो हो रही है, लेकिन गुरमीत सिंह जी आप इसको कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है? ठीक है सुर्की साहब आ गई आपकी बात, आ गई सुर्की साहब, आ गई आपकी बात सुर्की साहब। ठीक है, आ गई बात आपकी, पूंजीपति भी आ गए, उसके अंदर बीजेपी भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई, अलग प्रकार की राजनीति आपको करनी है, आपने अपनी बात रख ली, अब दूसरों को बोलने दे। ठीक है सुर्की साहब, आपकी बात आ गई। गुरमीत सिंह जी कैसे देखते हैं? क्या विदेश की धरती पर जाकर के इस तरह की बात को करना आपको लगता है सही है, या फिर वाकई में इसको हम देश के अपमान के तौर पर देखें? राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिए उसके क्या मायने समझे जाए? देखिए, पहली बात तो ये कि ये राजनीति है और राजनीति में कोई भी मुद्दा जिस पार्टी को लगता है कि उससे उसे लाभ हो सकता है वो उसको बनाती है। जहां तक देश और विदेश की बात है, मैं तो ये समझता हूँ कि आजकल इंटरनेट का जमाना है। कोई बात यहाँ कही जाती है तो क्या वो बाहर नहीं पहुंचती? तो वो भी पहुंचती है। वो तो आजकल कोई साथ के साथ लोगों को सब कुछ पता होता है कि इस देश में क्या चल रहा है। देश विदेश वाली बात तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि राहुल गांधी हों या इससे पहले, जैसे आपको मालूम है राष्ट्रपति जी को लेके एक पिछले संभवतः सेशन में एक बात कोई निकल गई थी, उस पर भी काफी दिन तक विवाद होता रहा था और उसमें भी उन्हें सफाई देनी पड़ी थी। अब इस मामले में अभी तक तो कांग्रेस एक अग्रेसिव पोस्चर ले रही है कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है, लेकिन ये जरूर है कि जो पीछे उनकी यात्रा के बाद एक वो बना था उसको लेकर इस बयान से जो ये विवाद अब खड़ा हो गया। और वैसे मैंने कहा कि राजनीति में हर पार्टी मौका नहीं जाने देती, तो बीजेपी इस पे जिस तरह से आक्रामक हुई है, आसाम से लेके हरियाणा तक हर बीजेपी का नेता यही बात कह रहा है। हालांकि जो बात प्रवीण जी कह रहे थे, जितना मैंने बयान पढ़ा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, उसमें इनवाइट वाली बात तो नहीं थी। जो वो कह रहे थे विदेशी ताकतों को उन्होंने बुलाया है कि दखल दें, मैंने वो नहीं, मैंने होगी संभवतः, मैं पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा मेरे हिसाब से तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण था जिसका टॉपिक ये था लर्निंग टू लिसन, जो हम सबको वैसे सीखना चाहिए, टॉपिक अच्छा था। तो उसमें उन्होंने ये बोला है, जो जितना मैंने पढ़ा, कि एक तो कि भाई भारत में लोकतंत्र खतरे में, बोलने नहीं दिया जा रहा, और दूसरा जो फोन वाली बात है वो तो क्लियर बोली है, लेकिन उसके आगे जाके प्रवीण जी बता दिला, भला नहीं करोगे तो पहले ही कहा, अगर आपने पूरा पढ़ा, हो सकता है मैंने पूरा नहीं पढ़ा। तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि आप दखलंदाजी करें। अगर ऐसा कहा है तो निश्चित ही, देखिए एक बार ट्रंप ने भी ये बयान दे दिया था, आपको मालूम होगा, कि मुझे जो है मोदी जी ने ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दखल दो, और उसके बाद बहुत भारत सरकार ने उसका खंडन किया था जोर शोर से। तो वो बात अगर कही है जो प्रवीण जी कह रहे थे, क्योंकि मैंने भी अभी इनसे सुनी कि भाई उन्होंने इनवाइट किया है उनको, तो वो तो निश्चित ही फिर दखल तो बाहर जाके कहना गलत है। और जहां तक दूसरी बात है कि देखिए लोकतंत्र जो आप कह रहे हैं कि उन्हें देश में कह रहे हैं, देश में तो कई रहे रोजाना ये बात चलती है कि भाई
संवैधानिक संस्थाओं को काम नहीं करने दिया जा रहा है, या और जो जब भी मामले आते हैं ईडी को लेके, सभी जो विरोधी दल के लोग हैं वो कह ही रहे हैं इस बात को। इसमें कोई ऐसी नई बात तो मुझे नहीं लगती। हाँ, ये अलग बात है कि बाहर कहना चाहिए और यहाँ कहना चाहिए, उस पर जैसे मैंने कहा कि आजकल तो सारी चीजें, अगर हम ये मानते हैं कि भारत की छवि इस बयान से खराब होती है बाहर कहने से, तो वो तो अगर यहाँ कहेंगे तब भी लोग वायरल करके, तो बाहर आजकल सब लोग पहुंच ही जाती हैं चीजें, आजकल कोई मुश्किल तो है नहीं। और दूसरा, सारी दुनिया अगर हम ये सोचे कि भारत की चिंता में बैठी हुई है, ऐसा भी मुझे लगता नहीं कि अगर राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं तो सारी जनता अचानक से सुनने लगेगी हर देश की। तो इसलिए मैंने कहा कि ये तो राजनीति है, 2024 अगला साल है, और एक साल अब आप लगभग मान लीजिए, क्योंकि मई में इलेक्शन संभवतः होने, तो इसलिए जो भी मुद्दा है वो इसी प्रकार से उछलेगा। और क्योंकि पीछे जब अदानी वाला मामला भी आया था, जो रिपोर्ट वाली, तो थोड़ा सा विपक्ष भी आक्रामक हो रहा था पार्लियामेंट में, तो जाहिर सी बात है कि अब इसमें राहुल गांधी की तरफ से अभी तो उन्होंने, मैंने जैसे बताया, एग्रेसिव पोस्चर ले रखा है, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी अपनी तरफ से वो कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। लेकिन कितने दिन तक ये मामला चलता है? हाँ, ये बात जरूर है कि हमारी संसद, ये तो महसूस हमेशा ही होता है कि जो हमारे वास्तविक मुद्दे हैं जिन पे बहस होनी चाहिए, जिनके लिए संसद किसी समय जानी जाती थी, वो वाली बात तो अब रही नहीं है। जो जहां पर आप लंबे भाषण सुनते थे, चाहे विपक्ष के हों या पक्ष से हों, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हुआ करते थे, वो कमी तो अब महसूस की ही जाती। प्रवीण जी, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, गुरमीत जी ने जो बात कही, मैंने पूरा राहुल गांधी जी ने जो जो बोला पूरा सुना, और मेरी आदत है, गुरमीत जी भी जानते हैं, मैं चर्चा में आने से पहले अपना होमवर्क पूरा करता हूं। मैं वर्ड टू वर्ड बताता हूं राहुल जी ने क्या बोला। जब राहुल जी ने बोला कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, उसके बाद उनकी अगली लाइन थी, वाई यूरोप एंड अमेरिका आर साइलेंट, दे शुड इंटरवीन। ये उनके शब्द थे, आप चाहें एक बार सुन लीजिएगा। पहली बात, ठीक है, देखिए, आप जब किसी विदेशी ताकत को ये कहते हो कि आओ आके हमारे देश में इंटरवीन करो, भाई फिर जयचंद ने क्या गलती की थी? अगर कांग्रेसी ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने कुछ गलत नहीं कहा, फिर तो जयचंद ने भी कोई गलती नहीं की थी मोहम्मद गौरी को बुला के। फिर हम क्यों पढ़ते हैं कि जयचंद ने देश के साथ गद्दारी की मोहम्मद गौरी को बुला के? यही काम मोहम्मद गौरी ने किया था, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी को इन्वाइट किया था, वही काम राहुल जी ने किया। तो ये तो है देश के विरुद्ध। दूसरा, देश के विरुद्ध अगर आप विदेशी धरती पे जाके ये कहते हो कि भारत में अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है, मुझे ये बताइए कि देश के खिलाफ है या नहीं है? फिर झूठ की बात आ जाती है। पेगासस मेरे फोन में था, पहला झूठ। लोकसभा में मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, दूसरा झूठ। मुझे 3-4 बार जेल में डाल दिया। अब इससे बड़े झूठ क्या बोलेंगे राहुल गांधी? बताइए, राहुल गांधी को कब जेल में डाल दिया 3-4 बार? राहुल गांधी जी जो ये बार बार कह रहे हैं कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, हम तो लगातार लोकसभा का लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। राहुल गांधी जी जितना बोले और जिस तरह से बोले हमने सुना, उसके बावजूद अगर ये बात कहेंगे तो ये वो झूठ है, और ये वो देश विरोधी बातें हैं जो राहुल गांधी जी ने वहां जाके बोली। और ये बात राहुल गांधी जी पहली बार नहीं, इससे पहले जब ब्रिटेन गए थे तब भी उन्होंने इसी तरह की भाषा का प्रयोग किया। और वजह हमें समझनी पड़ेगी। देखिए कुरमी जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आप एनालाइज करते हैं चीजों का। ये वजह क्या है कि आपको विदेशी धरती पे जाके ये बात बोलने की जरूरत पड़ती है? वजह बहुत सीधी सी है। जब राहुल गांधी जी ये बातें बोल रहे थे, उसी वक्त ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटेन के एक मेंबर पार्लियामेंट है लॉर्ड कर्न बिलमोरिया, वो पार्लियामेंट में बोल रहे थे। राहुल गांधी जी को सुनना चाहिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन उस वक्त क्या बोल रहा था। उनके शब्द बता देता हूं। उन्होंने क्या बोला कि इस प्लेनेट पे सबसे प्रभावशाली नेता है नरेंद्र मोदी। भारत के पास अगले 25 साल का विजन है। ब्रिटेन को भारत का मजबूत साझेदार बनना चाहिए। आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत देश का दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये बात तो कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन। और हमारे साहब वहां क्या कर रहे हैं? हमारे साहब वहां अपने देश की इस तरक्की को किस तरह से रोका जाए, दुनिया में किस तरह से पैनी फैलाया जाए। देखिए राहुल, हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से भारत के अंदर निवेश की गति बढ़ी, चाइना से बड़ी कंपनियां भारत के अंदर आ रही हैं, उससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी मिल रही है। राहुल गांधी जी के इस तरह के वक्तव्य क्या करेंगे? इस तरह के लोगों में डर पैदा करेंगे। निवेशक आने से डरेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पे चोट लगेगी। यही प्रयास तो है राहुल गांधी जी का इन बातों से। इससे ज्यादा और बुरा क्या कर सकते हैं देश का राहुल गांधी? फिर भी कांग्रेस ही कहते हैं जी राहुल गांधी जी ने क्या कर दिया।
दूसरी बात, अभी आम आदमी पार्टी के देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी गजब बात की। कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पे चिमाटा मार दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त चुनने के लिए एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी के हिसाब से चुना जाएगा। यहां तो वो सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं इंग्लैंड में बैठ के कि भारत में जुडिशरी जो है वो भी खत्म हो गई है। राहुल गांधी जी ये बात बोल रहे हैं। मतलब ये है क्या खेल? जब आपको सूट करे तो आप प्रशंसा करनी शुरू कर दो, और जब आपको सूट ना करे तो आप बुराई करनी शुरू कर दो। अब बात आ जाती है ईडी की, सीबीआई की। देखिए आयुष भाई, एक समझिएगा, आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव के ऊपर जब चारा घोटाले का मामला चला तो लालू यादव ने यही कहा था कि ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, ये मेरे खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग है, वगैरह वगैरह। जब उस मामले में कोर्ट ने सजा दे दी, उसके बाद भी लालू यादव क्या कहते रहे कि ये साजिश है, एजेंसियों का दुरुपयोग है, जबकि कोर्ट ने सजा दे दी। तो ये एक भाव है इन विपक्षी नेताओं के जहन में, कह लीजिए दिमाग में कह लीजिए, ये मान के चलते हैं कि हम जितना मर्जी लूट करें, जितना मर्जी पैसा खाएं, लेकिन कोई हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करे। लेकिन अब हालात बदल गए। अब देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है जो पारदर्शिता के ऊपर काम करती है, जीरो टॉलरेंस है। जो आदमी देश का पैसा, जनता का पैसा खाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। तो वहां पे अब क्या होगा? प्रवीण जी भाई, कुछ बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। विपक्ष का तो सवाल ही यही है कि सारे जितने विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ तो आपकी एजेंसियां बड़ी सतर्क रहती हैं, खूब कार्रवाई करती हैं, लेकिन कोई बीजेपी का नेता, क्या सारे बीजेपी के नेता इतने पाक साफ हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है? ये मौका क्यों देते हैं विपक्ष को आप? अभी रंगोली 3 रुपयों की, प्रवीण जी क्या हुआ? अरे वही मैं बता रहा हूँ, वही उदाहरण देने लगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के सुपुत्र के यहाँ छापा किसने मारा? इसी एजेंसी ने मारा। पैसे किसने पकड़े? इसी एजेंसी ने पकड़े। उसको अंदर किसने किया? इसी एजेंसी ने किया। तब तो नहीं बोला कोई भी कि वाह भाई वाह, एजेंसी ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। तब जुबान क्यों सिल जाती है? भाई बख्शा तो किसी को नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। भारतीय जनता पार्टी, अब सुनिए, सुनो भाई, बीच में ना बोलो, अरे बीच में ना बोलो भाई, अरे बीच में ना बोलो। प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी जो है, ठीक है, बहुत शार्प रिएक्शन है प्रवीण जी। उसके बाद में सिंगला जी के पास जा रहा हूं। प्रवीण जी, आप लोग मुद्दों से भटकाने के लिए भी इस तरह के मामलों को उठाते हैं। देश के अंदर जो मुद्दे हैं आप लोगों को उस पर चर्चा नहीं करनी, आप लोग अब राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं, इसको लेकर के बैठे हैं। इसका जवाब दीजिए। हाँ, वही बात अभी हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो देखिए, देश के अंदर शिक्षा पे बात होनी चाहिए, देश में स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। देश में स्वास्थ्य पे बात हुई तभी तो आयुष्मान जैसी योजना इस देश के अंदर आई कि 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है मुफ्त मिलेगा गरीब व्यक्ति को। तभी तो ये योजना आई। हरियाणा के अंदर उसको निरोगी योजना के अंदर बदला, उसका दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया। उसके अंदर लगभग 54 लाख लोगों को शामिल कर लिया गया। अभी जो बजट सत्र है उसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने उसका और विस्तार कर दिया था। 3 लाख सालाना आय तक के लोगों को शामिल कर लिया था। ये स्वास्थ्य पे बात होगी, वो बताता हूँ, वही भाई वो भी बता रहा हूँ। अब सारी बातें बताऊंगा जब आपने शुरू कर दी है चर्चा। इस देश में स्वास्थ्य के ऊपर बात हुई, स्वास्थ्य की चिंता हुई, तो पहला दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जो है मनी लॉन्ड्रिंग में अंदर गया, नंबर 1। दूसरा, कोविड के अंदर जिस देश के अंदर ये हालात थे कि हमारे पास पीपीई किट नहीं होती थी, हमारे पास जो है वेंटिलेटर नहीं होते थे, आज हालात ये है कि देश वेंटिलेटर और पीपीई किट उत्पादन में नंबर 1 है। ये हालात तभी हुए ना कि स्वास्थ्य के ऊपर चिंता होनी शुरू हुई। इसलिए भी इन विषयों पर चर्चा जरूरी है, आप उन विषयों पर भी काम करें। मैं सबके जैसे जवाब लूंगा। ठीक है सिंगला जी, जो बात अभी यहाँ पर प्रवीण ने कही, भाई राहुल गांधी अगर वहां जाके ये कहते हैं कि मुझे जेल में डाल दिया गया, तो राहुल गांधी कब जेल में गए? विदेश की धरती पर इस तरह की बातों को अगर राहुल गांधी करेंगे तो आप मौका दे रहे हैं कि भाई ये बीजेपी इसका मुद्दा बनाए। क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी ऐसी बात? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शुरू से एक चीज में पॉपुलर रही है, वो ये है जनता को और देश को मुख्य मुद्दे की धारा से हटाकर और पॉलिटिकल मुद्दों पर लाने पर बार बार आवाज चली गई, लगता आ गई, बार बार मुद्दों से देश को भटकाना चाहते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, राहुल गांधी जी ने ब्रिटेन के अंदर जिस इंटरव्यू के अंदर ये कहा, जिस बात को भी अत्रे जी ने कहा कि उन्होंने इंग्लिश में एक लाइन कही कि व्हाई यूरोप एंड अमेरिकन शुड नॉट इंटरवीन। सबसे पहली बात तो ये तोड़ा हुआ एक इंस्टेंस, व्हाई अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट, दे शुड इंटरवीन, दे शुड इंटरवीन। Yes, and this dialogue is not complete. First of all, आपने पूरा सुना है, आपने पूरा सुना है तो पूरा बताइए। पूरा कर दीजिए भाई, आप पूरा कर दीजिए, पूरा बताइए भी। राहुल गांधी, आप बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ अत्रे जी, सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। बीच में सुनाइए। अब आप इंटरवीन मत कीजिए, यूरोपियन के लिखा था आपके लिए। नहीं, सुनाइए। सबसे पहली बात, राहुल जी ने लोकतंत्र के बारे में बताया जो कि बिल्कुल सत्य है। राहुल जी ने देश के अंदर जिस तरीके से जुडिशरी, ईडी और सारी एजेंसीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है वो सभी देख रहे हैं,
चाहे वो कोई भी विपक्ष की पार्टी हो, आम आदमी हो, चाहे वो लालू जी हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, तेलंगाना से हो, कोई भी पार्टी हो विपक्ष की, सबके साथ जिस तरीके से व्यवहार इनका चल रहा है, राहुल जी ने ये कहा कि जिस तरीके से देश के अंदर लोगों के साथ और कुछ सेगमेंट के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर जितने भी समिट्स होते हैं और जब बड़े देशों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है तो देश के हालातों के बारे में ही वहां डिस्कशन होता है। चाहे G20 समिट है, चाहे वो G20 समिट है, G20 समिट के अंदर नहीं, G20 समिट में भी क्या होता है, सभी देशों के हालातों, सभी हालातों के ऊपर बात की जाती है। तो क्यों ना इन हालातों के ऊपर भी इन समिट के अंदर बात की जाए, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा राहुल जी ने सिर्फ देश की आलोचना नहीं की। अत्रे जी, पूरी बात सुनते हैं तो पूरी बात बता दो। राहुल जी ने वहां पर देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उज्जवल योजना की भी तारीफ की कि यह योजना निश्चित रूप से बड़ी अच्छी योजना है जिससे देश के लोगों को इसका लाभ हुआ है, और जो चीज अच्छी है उसको अच्छा कहने में कोई परहेज नहीं। राहुल जी बहुत बेबाक नेता है। तीसरी बात, जैसा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा कि देश का जो ढांचा है वो 4 चीजों से चलता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोकतंत्र और जुडिशरी। आपने इन सबको तहस नहस कर दिया। आज देश को बार बार देखिए, जब भी चुनावी मुद्दा कुछ बनाना होता है, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा को किस तरीके से आप लोगों ने कोविड पे लाके खराब करने की कोशिश करी, जब वो नहीं हुआ तो इस भारत जोड़ो यात्रा के एजेंडे को तोड़ने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो चालू होने वाला था, आपने देश को मोल्ड कर दिया कि राहुल जी ने ये कह दिया, राहुल जी ने वो कह दिया। इससे कुछ नहीं होने वाला। देश को पता है कि उन्होंने कुछ गलत कहा नहीं। सारे दिन टीवी चैनल्स के ऊपर कभी किसी के यहां पे रेड, कभी किसी के यहां पे रेड, कोई नेता जेल में। आप जिस कर्नाटक के अंदर जिस नेता की बात कर रहे हैं कि विधायक के लड़के हैं कि यहाँ किस एजेंसी ने रेड मारी, तो आपके जहन में डाल दूं, आप लोगों की नाक के नीचे से सिर्फ वहां की स्टेट विजिलेंस ने रेड मारी, ना कि कोई ईडी और सीबीआई ने रेड मारी। पहली बात, जो कि आपके जहन में भी नहीं था। कर्नाटका में सरकार किसकी है? कर्नाटक में सर मेरी बात सुनिए, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, बता रहा हूं किसकी सरकार है कर्नाटका में? अत्रे जी, आपकी सरकार है, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो एजेंसी काम कर रही है ना, आपके नीचे काम करती है ना। नहीं, और आपकी तकलीफ यही है, आपकी तकलीफ सच्ची है मित्र, भ्रष्टाचारी बिल बुला रहे हैं आप। एक 6 करोड़ के मामले से पैसा लूट के खाते आप कैसे अदानी को क्यों नहीं आप उसके ऊपर आप ज्वाइंट कमेटी की इंक्वायरी होने देते जो विपक्ष मांग कर रहा है? भाई अदानी के ऊपर सेबी जांच कर रही है। नहीं, क्यों नहीं? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में, पार्लियामेंट में जब बार-बार नहीं, पार्लियामेंट में जब बार-बार जेपीसी की मांग की जा रही है, क्यों नहीं करा देते? आप जेपीसी की मांग क्यों नहीं करा देते? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। आप जेपीसी की मांग क्यों नहीं करा देते? वो इंटरव्यू सुना जो अडानी ने दिया था, वो तो 1995 में राजीव गांधी जुडिशरी आपके नीचे काम कर, मैंने वहां से सेबी आपके नीचे काम वो कर तो रही नरसिम्हा राव जी की है, सरकार ईडी आपके नीचे काम कर रही है, सीबीआई आपके नीचे काम कर रही है, इनकम टैक्स आपके नीचे काम कर रहा है। आप क्यों नहीं जेपीसी करवा देते? अडानी जेपीसी की मांग क्यों नहीं करा देते? जेपीसी की जांच क्यों नहीं करा देते? जनता के मुद्दों की बात कर रहे थे। आप जेपीसी की जांच क्यों नहीं करा देते? जवाब दीजिए। अरे जब जेपीसी सुप्रीम कोर्ट की जांच क्यों नहीं? चुका, सेबी उसके ऊपर जांच कर रही है, सेबी का वो कार्य क्षेत्र है और सेबी उस पर काम कर रही है। आप जेपीसी की जांच क्यों नहीं करा देते? आप जेपीसी की जांच क्यों नहीं करा देते? सेबी ने, आप जेपीसी की जांच क्यों नहीं करा देते? क्यों नहीं की? अब सेबी जांच कर रही है। जवाब दीजिए, जेपीसी की जांच क्यों नहीं? अरे जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच से बड़ा कौन है भाई? जेपीसी की जांच क्यों नहीं? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि आप दोनों लोग, मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों लोग जो मुद्दे मुद्दे उससे भटकाने की जांच से कोशिश कर क्यों रहे भाग रहे हैं? हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में नहीं जवाब देते। सिंगला जी, आप लोग मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, यही आरोप उन्होंने प्रवीण जी पे लगाया, यही आरोप आप पर भी है, और कुछ नहीं कि केवल वो इस तरह की बातों को करके जो असल मुद्दे हैं उससे आप जनता को डाइवर्ट करना चाहते हैं, अपना अपना पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए। इनका जो है आज स्टार प्रचारक बन चुका है। इनके भी सुन लो, 2 मंत्री जेल में भ्रष्टाचार में है, 3 के ऊपर जांच चल रही है, उसके बावजूद देखिए कितनी खुशफहमी में पाले बैठे हैं। और फिर इनको परवीन जी, आप एक चीज बताइए, आज देश का रोजगार ईडी रात में इसीलिए इस मुद्दे पर यही बात होनी चाहिए ना। सवाल तो ये है ना कि जब आप विदेश में जाके कहेंगे तो आप मौका दे देते हैं ना। सोरकी जी, आप ये कह रहे हैं कि अलग प्रकार की राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए, आपके मंत्री तो जेल में हैं। बताओ मंत्री के यहाँ से क्या मिला?
इन्होंने लॉकर चेक किए, मंत्री के यहाँ से क्या निकल के आया, बच्चे का झुंझुना, उसको बजाते घूम रहे हैं, हजम नहीं तो होता। स्वास्थ्य मंत्री को 9 महीने से जमानत क्या क्यों मिला नहीं मिली? मंत्री के माननीय यहाँ कोर्ट इन्होंने, जमानत दे देती और थी। इनके विधायकों के यहाँ, इनके नेताओं के यहाँ इतने बड़े बड़े ऐसे ईडी सीबीआई नोटों की रंगोली सजाती है। लेकिन आप ये देखिए ना, हाँ, माननीय कोर्ट की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चलेगी। कोर्ट भी कहीं ना कहीं आज जो है पूरी तरह से जो है कोर्ट का भी दुरुपयोग हो रहा है, यही तो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, फिर उसके सारे जो है वो ईडी सीबीआई सब गायब हो जाती है। तब कहां जाती है बताइए। दूसरा, परवीन जी, सबसे बड़ा मुद्दा है, आप एक चीज देखिए, विदेशों में हमारा सबसे बड़ा जो अपमान है वो ये है, आज हमारे बेरोजगार युवा, आज लाइनें अच्छे से विश्लेषण करते हैं, बताएंगे आज युवाओं की रोजगार के लिए। चलिए सुर्खी जी, मुझे लग रहा है शायद कोई तकनीकी समस्या, आपसे मेरा संपर्क टूट गया। मैं गुरमीत जी आपका रुख कर लेता। गुरमीत जी, राहुल गांधी या इस तरह से कोई भी बड़ा नेता अगर जाकर के इस तरह की बातों को कहता है, तो क्या वाकई में आपको लगता है कि ये देश के अगेंस्ट है या खिलाफ है, या इस तरह की बातों को कहने से या वहां पर अलग प्लेटफॉर्म पर रखने से भी कोई बहुत ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ता है? और अगर ऐसा है तो फिर इस बात का मुद्दा क्या सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए, या इसके पीछे कुछ और भी देखते हैं? गुरमीत जी, पहली बात तो मैंने पहले ही कहा कि देश को लेकर या जो भी बयान आप देते हैं उनको जिम्मेदारी का एहसास तो उसमें रहना ही चाहिए। अब जैसे उन्होंने कहा, हालांकि वो किस सेंटेंस में किस रूप में उन्होंने कहा वो अलग बात है, लेकिन अगर आप किसी को दखल देने की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो चीज जो है वो जायज नहीं ठहराई जा सकती। और जहां तक देश के बाहर और अंदर, मैंने पिछले जब राउंड में भी आपको कहा कि आजकल कोई भी बात कहीं भी कही जाती है, वो बात पहुंचना बहुत आसान है। उस बात को कोई रोकने का कोई मतलब ही नहीं। किसी भी जगह से कोई भी चीज जो है वो आप सुन सकते हैं। अब सारा विश्व जो है वो ग्लोबल विलेज, हम इसीलिए तो कहते हैं दुनिया को कि छोटा हो गया है और सब कोई आदमी कोई भी चीज कहीं से कहीं पहुंच जाती है। तो राजनेताओं पर लोगों की दिलचस्पी भी रहती है। जिन लोगों की भारत में दिलचस्पी है वो जाहिर सी बात है जानते हैं। जो भारत में दूतावास है वो भी अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। आपको मालूम ही होगा, इस पे कई बार पहले भी विवाद भी हुए, चर्चा भी हुई है कि जो एम्बेसीज होती हैं वो भी उस देश में क्या चल रहा है उसकी रिपोर्ट अपने यहाँ वहां पर भेजती हैं, और उनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स भी होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो भी नेता हों, जो भी जिम्मेदार लोग हों, उनको बातचीत में ये ध्यान तो रखना ही पड़ता है कि उनकी कही हुई बात का कोई ऐसा अर्थ ना निकाला जाए, गलत अर्थ ना निकाला जाए। और अगर ये मुद्दा बना है तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा, वो अभी तो आक्रामक उसमें है। अब ये चीज कितने दिन, ये तमाशा कितने दिन पार्लियामेंट में चलता है, कितना समय इसमें व्यर्थ होता है, ये आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा। अभी तो एक प्रकार से, जैसे मैंने कहा, डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आज भी उन्होंने फर्दर भी कुछ और बयान दिए हैं। मैं देख रहा था राहुल गांधी ने इसी अदानी वगैरह के मामले को लेकर, कुछ फॉरेन पॉलिसी को लेकर। तो अब ये कहाँ तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा? मैं तो यही चाहूंगा, या कोई भी जो भारत के लोग हैं वो यही चाहेंगे कि जो मुद्दे ऐसे हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो तमाम और चीजें हैं, उन पर पार्लियामेंट में बहस हो। अगर पार्लियामेंट एडजर्न ही होनी है बार बार, तो उसका क्या लाभ होगा? उससे कोई किसी को लाभ तो निकलेगा नहीं। तो अब वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर इसका हल निकले या किसी और चैनल से हल निकले, तो उसका हल जितनी जल्दी निकलेगा उतना समय की बर्बादी कम होगी। आप जानते हैं सेशन जब होते हैं उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उसको पूरा आयोजन करने में उसका। तो अगर समय व्यर्थ होता है तो वो भी तो देश का ही नुकसान है। प्रवीण जी, मुख्य मुद्दों से आप लोग भटकाने के लिए या ऐसे मुद्दों पर चर्चा आप लोग करते नहीं, राहुल गांधी ने क्या बोला ये मुद्दा बना दिया गया? नहीं, देखिए ऐसा है आयुष भाई, हमें इस मुद्दे के जो इम्पोर्टेंस है, मीत जी ने जो बात कही कि सोशल मीडिया का जमाना है, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप अपनी धरती पे हर राजनीतिक दल जो है एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाता है, बात बड़ी नहीं। लेकिन जब जॉर्ज सोरोस जैसा एक अमेरिकन उद्योगपति अंतरराष्ट्रीय मंच पे वो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने मंसूबे बताता है कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए वो पूरा प्रयास करेंगे अपनी एनजीओ के जरिए, नंबर 1। राहुल गांधी का इंग्लैंड के अंदर जो प्रोग्राम है उसको कौन रखवाता है? वही जॉर्ज सोरोस की एनजीओ। तो आपको समझना पड़ेगा कि विदेशी ताकतों का कितना बड़ा ताना बाना है जो इस तरह का षड्यंत्र रचता है भारत के विरुद्ध। अब उस षड्यंत्र के अंदर अगर हमारे देश के विपक्ष का एक नेता वो शामिल हो जाए और शामिल होकर ऐसी बातें बोले जो सीधे सीधे देश के विरुद्ध हो,
जिसका असर देश के अंदर आने वाले निवेश, इंडस्ट्री, इन चीजों पे हो, अंतरराष्ट्रीय मंच पे देश की बदनामी हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जॉर्ज सोरोस के एजेंडे में शामिल हैं। आपको याद होगा जिस भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र मेरे मित्र कर रहे थे, उसमें भी राहुल गांधी के साथ मिस्टर शेट्टी, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लास्ट का नाम शेट्टी था, जो जॉर्ज सोरोस की एनजीओ के वाइस प्रेसिडेंट है। उस जॉर्ज सोरोस जो भारत के खिलाफ, भारत की सरकार को हटाने के खिलाफ खुल के बोल रहा है, एक विदेशी आदमी, और वो उसकी एनजीओ का वाइस प्रेसिडेंट भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ चल रहा है। उसकी एनजीओ राहुल जी के प्रोग्राम करवाती है, वहां पे जाकर राहुल जी इस तरह के बयान देते हैं। मुझे लगता है गुरमीत जी बहुत सीनियर पत्रकार है, आयुष भाई आप बड़े पत्रकार हैं, आप इन सारी चीजों का विश्लेषण बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं कि ये जो सब कोशिशें हो रही हैं अर्थ क्या है के जरिए हो रही हैं। इसका अर्थ आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इसका अर्थ ये है कि जो भी व्यक्ति अपनी आवाज उठाएगा वो देश विरोधी है। और आपका एक ही नारा है कि देश नहीं, अगर देश की कोई बात उठाएगा तो वो देश विरोधी है। बना के और आप को डिरेल करना, सोरोस की जो बात कर रहे हैं करना, इसका सीधा मतलब ये है मेरे मित्र के देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था को रोको, भारत की बढ़ती ताकत की अर्थव्यवस्था की भारत की जब बढ़ती ताकत आप लोग ना ही करें तो बेहतर है। आपका उद्देश्य आप देश की अर्थव्यवस्था की बात ना करें, आपने गरीब और मध्य वर्गीय परिवार की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया। आयुष भाई सुनिए, गौतम अडानी का जिक्र बात आपके दो, हमारे दो, अपने एक नीति के अंदर खुद कहते हैं कि 1995 में राजीव जी की सरकार के अंदर उनकी एक पॉलिसी का लाभ मुझे मिला। गौतम अडानी ने पूरी इंटरव्यू में कहा। फिर वो नरसिम्हा राव सरकार का जिक्र करते हैं कि उस सरकार की पॉलिसी का मुझे लाभ मिला। 2007 में कांग्रेस की यूपीए सरकार इसी गौतम अडानी को पूरे देश के अंदर सियालो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, 12% लाभ सुनिश्चित कर देती है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार उनको 10,000 एकड़ जमीन दे देती है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार उनसे ठीक है, लाभ सब पहुंचा रहे हैं, लेकिन राजनीति के लिए जिसको जो सूट कर रहा है वो अपने अपने पक्ष में उसकी बात करता है। बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय नहीं है, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। हालांकि राहुल गांधी ने जो बयान दिए उस पर किस तरह की सियासत हो रही है ये आप देख रहे हैं, लेकिन ये सियासत और कितने रंग दिखाएगी इसके लिए थोड़ा और इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। यार कुछ लोन मिल पाएगा? छी, ये चाय है क्या?